नमस्कार मित्रों, क्या आप इन्हें जानते हैं? अगर आप ट्विटर से थोड़ा बहुत सरोकार रखते हैं या फिर न्यूज़ में बने रहते हैं अक्सर, तो आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। यह हैं स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जिनकी उम्र लगभग 17-18 साल ही है। इतनी सी उम्र में इन्होंने अगस्त से हर हफ्ते यानी कि पिछले साल से ही शुक्रवार के दिन स्कूल जाना छोड़ दिया था। इनका स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट या फ्यूचर फॉर फ्राइडे कैंपेन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा शुक्रवार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संसद के बाहर बैनर लेकर यह प्रदर्शन करती हैं लगातार हर शुक्रवार को। इसके ज़रिए वह नेताओं और आम लोगों से दुनिया बचाने की अपील करती हैं। कितनी अच्छी बात है ना? और लोग इनका सहयोग भी करते हैं। इनका परिवार इनके साथ है, इनके आंदोलन से जुड़े लोग इनके साथ हैं। नवंबर 2018 के स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट के उनके कैंपेन में 24 देशों के करीब 17,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वह जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और आयोजनों में हिस्सा लेने लगे। इसी साल अगस्त तक उनके कैंपेन में हिस्सा लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 36 लाख हो गई है। बधाई हो। लोग जुड़ते चले गए और इनका आंदोलन बढ़ता चला गया। लेकिन क्या आप इन्हें जानते हैं? इस वेशभूषा को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ। यह हैं अमृता देवी बिश्नोई, पुरस्कार प्राप्तकर्ती भारत की ही एक पर्यावरण एक्टिविस्ट। अब बात आती है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार इनको क्यों मिला है। क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जीवों के संरक्षण में कुछ विशेष काम किए हैं, जिससे कि इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमृता देवी बिश्नोई हमारे पास उनका कोई ओरिजिनल फ़ोटो स्टेट नहीं है और ना ही कोई ऐसी पेंटिंग। यह तस्वीर 21 सितंबर 1730 की याद में बनाई गई है। चलिए विस्तार से बताते हैं। 18वीं सदी की बात है, जब मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में महाराजा अभय सिंह का राज था। राजा ने अपने महल के लिए सिपाहियों को लकड़ी लाने को भेजा। सिपाही खेजड़ली गांव पहुंच गए और खेजड़ी के वृक्ष काटने लगे। वहां मौजूद बिश्नोई समाज की एक महिला अमृता देवी ने उन्हें रोका। सिपाही नहीं माने तो वह महिला पेड़ से चिपक गई। अब क्योंकि राजा का आदेश था, सिपाहियों को राजा का आदेश मानना था, तो सिपाहियों ने उस पर भी कुल्हाड़ी चला दी। यह देखकर महिला की बेटियां भी अन्य पेड़ों से चिपक गईं। उन्हें भी सिपाहियों ने मार डाला। एक एक करके समाज के 363 लोग पेड़ों से चिपकते रहे और सिपाही उनकी जान लेते रहे। यह बात जब राजा को पता चली तो वे दुखी हुए और खेजड़ली आए और गांव वालों से माफ़ी मांगी। साथ ही यह वादा भी किया कि जिस इलाके में भी बिश्नोई समाज के लोग रहेंगे वहां पेड़ नहीं काटे जाएंगे।
तब से पेड़ पौधों के संरक्षण की यह परंपरा चली आ रही है। अमृता बिश्नोई, जिसने पेड़ के बदले सिर कटाना बेहतर समझा, एक साधारण महिला की असाधारण कहानी है जिसने दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का ऐसा संदेश दिया जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। खेजड़ली आज विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिसाल है। पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इतनी बड़ी कुर्बानी का उल्लेख और कहीं नहीं मिलता। और अब आप बिश्नोई समाज के बारे में और बातें जानिए। अगर सिर कटने से वृक्ष बच रहा है तब भी यह सस्ता सौदा है। सिर साँठें रूख रहे तो भी सस्तो जान। यही नारा लगाते लगाते अमृता देवी शहीद हो गईं। जम्भेश्वर भगवान ने बिश्नोई समाज की शुरुआत की थी। बिश्नोई समाज के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं, जिसमें जीव रक्षा और पर्यावरण रक्षा प्रमुख है, और आज तक बिश्नोई समाज नियमों का पालन करता आया है। अमृता देवी का बलिदान और बिश्नोई समाज का पर्यावरण के लिए बलिदान बिश्नोई समाज के लिए गर्व का विषय है। बिश्नोई समाज के लोग देश दुनिया में जहाँ भी हैं, पर्यावरण के प्रति उनमें विशेष स्नेह है। मुख्य रूप से बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बसे हैं, लेकिन सबका मूल राजस्थान ही है। हिरणों को अपने परिवार का सदस्य मानकर वर्षों से सेवा करने वाले बिश्नोई समाज का वन्यजीव प्रेम देखने के लिए 7 समंदर पार से लोग विशेष तौर पर आने लगे हैं। वन्यजीवों की रक्षा और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए देश और दुनिया में विख्यात बिश्नोई समाज में हिरणों को परिवार के बच्चों की तरह रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। बिश्नोई समाज के लोग कहते हैं कि अन्य समाजों को भी वन्यजीवों की रक्षा और पेड़ पौधों के संरक्षण की प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। बिश्नोई समाज के लोग बाकायदा इन जीव जंतुओं से न केवल अपार प्रेम करते हैं, बल्कि इनकी रक्षा के लिए खुद की जान देने तक से नहीं चूकते। अब तक शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। पिछले दिनों हुई कुछ घटनाएं। याद आया? अब तो याद आया ही होगा। बिश्नोई समाज के लोग जीवों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। और उनके लिए मरने मारने को भी तैयार रहते हैं। जय हिंद।